चलिए छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। यीशु राजा, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ही मुझ में से होके बोले, बातचीत करें मेरे प्यारे पिता, और आपका वचन इनके हृदय में अधिकाई से बैठ जाए और पिता 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं छोटा सा वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला है। मैं नहीं जानती कि परमेश्वर सबसे अलग अलग बात करता है, और यहाँ किससे वो बात करना चाहते हैं परमेश्वर ही जाने। नीति वचन 9 की 1 से हम इसको 18 तक पढ़ लेंगे। कोई भी एक जन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं बताती हूँ भी आपको क्या पढ़ना है। इसका आप पढ़े 10 और 11। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या है? बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे? अधिक होंगे। किसका भय मानने से? यहोवा का भय मानना इतना आसान नहीं है। बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं? चर्च में पवित्र हैं, बाहर कैसे हैं सबको पता है। हम लोग यहाँ पर आत्मिक संगति में बैठे हैं, और यहाँ हम सारे क्या है? आत्मिक है। कैसे? और बाहर जाके टोटल शारीरिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे शारीरिक हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है, क्या करता है? आपको पता है जितने लोग शारीरिक होंगे वो उठाए नहीं जाएंगे। वो उठाए, अभी गाना गाया उसने, यीशु आजा मैनू ले जा, खून से धुले हुए उठाए जाएंगे। सिर्फ धुल कर नहीं रहना, उसकी आत्मा से क्या होना है? भरना भी है। क्योंकि अगर हम उसकी आत्मा से भरे नहीं रहेंगे तो यीशु लेकर नहीं जाएगा। यीशु अपने वायदों में क्या है? पक्का है। वहां पर फरेब, झूठ, रिश्वत नहीं चलती। चलती है? वहां फेस भी नहीं देखा जाएगा, कौन सुंदर है और कौन कुछ नहीं देखेगा। वहां पे क्या देखा जाएगा? वहां एक चीज देखेगा, इसमें मेरा रूह है क्या? नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर का भय मानना क्या है? बहुत जरूरी है। और अगर हम उसका भय मानते हैं तो वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि कौन है? जल्दी से, बुद्धि कौन है? कौन है बुद्धि? आपने क्या कहा? यीशु मसीह। कौन है? बहुतों को नहीं पता। आप लोग वचन पढ़ते हैं? कोई हाथ ऊपर करे जो लोग पढ़ते हैं। आज कितने लोग पढ़कर आए हैं? कल कितने लोगों ने पढ़ा था? वचन सिर्फ 5-6 लोग पढ़ते हैं। बुद्धि नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? बुद्धि नहीं आएगी। दुनिया की बुद्धि के पीछे भाग रहे हैं। फोन कितने लोग चलाते हैं? हाथ ऊपर करें जल्दी से। फोन कितने लोग चलाते हैं? जल्दी जल्दी ऊपर देते हैं। सब चलाते हैं। कितने बढ़िया लोग हैं ना। किसको मानते हैं हम? प्रभु यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। और बाइबल से हमारा कोई नाता ही नहीं है, वचन से हमारा कोई नाता नहीं है। बाइबल में, पूरी बाइबल के अंदर जो बुद्धि की पुस्तक है वो कौन सी है? कोई एक जना बताएगा? आपने बताया। थैंक यू। कौन सा है? कितना को याद है? नीति वचन के अंदर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को क्या कर दिया है? उंडेल दिया है। और परमेश्वर ने कहा है, और लिखने वाला कौन था बुद्धि को? सुलेमान। ये वचन उसने लिखा था, लेकिन सुलेमान भी बुद्धि से बहुत चला। किसकी बुद्धि से चला? नहीं, वो अपनी बुद्धि से चला। उसने परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण ही नहीं करा, वो अपने दिमाग से चला। जब हमें सब कुछ मिल जाता है ना, तो हम अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। तब हम परमेश्वर को कहते हैं अब तू पीछे बैठ जा, अब मैं चल लूंगा, मुझे चलना आ गया है। पापा चलाते हैं ना बचपन से। जब थोड़ा टाइम बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 साल में, क्या कहता है? अब मुझे चलना आता है, आपको नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, है ना। और बच्चे क्या करते हैं? अपनी चलाने लगते हैं। लेकिन बच्चे बच्चे ही रहेंगे, बाप बाप ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन का डर मानेंगे, यहोवा का डर मानेंगे, वचन को पढ़ेंगे, अहमियत देंगे, तो आप ऊंचे को उठाए जाएंगे। नहीं तो नीचे ही रहेंगे, नहीं तो नीचे ही रहेंगे। वचन कहता है ठट्टा करने वाले को ना डांट। मेरा वचन जब होता है तो मैं डांटती बहुत हूँ। और कई लोग तो कहते हैं आप डंडा नहीं लेकर आती है, शुक्र है खुदा का, ठीक है ना। और वो डंडा ही है ना, लाठी परमेश्वर की बहुत है। परमेश्वर का वचन कहता है ठट्टा करने वाले को ना डांट। क्यों नहीं डांट? कारण क्या है? क्योंकि ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर करे। अगर आप
ऐसे लोग को डांटोगे जिसको बहुत ज्यादा आजकल फोन पसंद है ना? एक एक हाथ में कितने कितने फोन है, कितने कितने फोन है? दो दो फोन तो है ही, तीन तीन फोन है। जो जिनके पास पैसा ज्यादा है वे दो दो तीन तीन फोन है। एप्पल का फोन ले रखा है। किसने खाया था एप्पल? साबुत है वो एप्पल का फोन, कटा हुआ है ना? किसने खाया था? हवा ने। और वो फोन हमें बड़ा पसंद है, वो फोन बड़ा पसंद है, वो फोन साथ नहीं जाएगा। परमेश्वर यहीं पर ही बंद करने वाला है फोन सारे। जिनको आदत पड़ी है ना फोन की, वो तो अभी से छोड़ दे, क्योंकि फोन बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। और नहीं तो सिम डल जाएगी आपके अंदर, और अगर आप फोन के बिना नहीं रह पाएंगे तो सिम आप आराम से डलवा लेंगे, बड़ी आराम से डलवा लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ चुकी होगी। और उस आदत को छुड़वाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक चीज दी है। क्या दिया है? वचन दिया है, उसका पवित्र आत्मा दिया है। और वो कह रहा है ठट्ठा करने वाले को ना डांट, बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो वह आपसे प्रेम करेगा। हम इसको 9:1 से देखते हैं। वचन कहता है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े किए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों पर चोटी पर पुकारती है। बुद्धि कहां से पुकार रही है? ऊंचे स्थान से पुकार रही है, ऊंची चोटी पर बैठी है। और कैसे क्या कह रही है? चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला हो। आपको पता है मसीह लोग भोले होते हैं। क्या होते हैं? बहुत जल्दी शैतान की आवाज को सुनते हैं, बहुत जल्दी उनको एक ही आवाज सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। परमेश्वर की आवाज को तो हम लोग बुझा देते हैं। क्या कर देते हैं? बुझा देते हैं, शांत कर देते हैं। नहीं प्रभु रहने दो, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं अभी बहुत काम पड़ा है ना, बाद में कर लेंगे, पहले ऑफिस जाना जरूरी है। परमेश्वर नाराज नहीं होता है ना, परमेश्वर नाराज नहीं होता। मेरा पति नाराज हो जाएगा, पहले खाना दे दो, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? पहले परमेश्वर को नहीं रखते, पहले हम मनुष्य को रखते हैं। और यह वचन क्या कह रहा है? जो कोई भोला हो वह क्या करे? वह मुड़कर यहीं आए। कहां पर आए? यहीं आए। किसके पास? बुद्धि के पास। किसके पास आए? कौन है बुद्धि? कौन है बुद्धि? भूलेंगे तो नहीं? किसके पास जाते हैं हम? रोज जाते हैं? रोज रोज? अच्छी बात है। वे कहता है वचन, जो कोई निर्बुद्धि हो वह उससे कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ। भूख लगती है ना हम सबको? सबसे पहले क्या खाते हैं? नाश्ते में हमें उठते के साथ ही पहले क्या चाहिए होती है? चाय। उसके बिना तो मेरी आंखें नहीं खुलती। चाय के साथ भी कई लोगों को क्या चाहिए? मट्ठी, फोन मट्ठी, है ना, बिस्किट। बिना इसके हमारी चाय भी नहीं चलती। किसके लिए होती है? खाना पीना किस चीज के लिए? पेट के लिए, है ना? और पेट और खाना दोनों परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। और हमारी आत्मा कितनी प्यासी है, कितनी भूखी है, उसकी हमें चिंता नहीं है। आत्मा को हमने खाना नहीं खिलाया बहुत टाइम से, लेकिन शरीर हमारा खा खा के कितना मोटा हो गया है ना? और अभी नाश्ता चाय पिए 7-8 बजे 9 बजे, उसके बाद 11 बजे आप नाश्ता भी लिया हो, फिर 2 बजे लंच भी लिया हो, 5 बजे की चाय रह गई, है ना? फिर रात का डिनर रह गया। रात को अगर जल्दी खा लिया 8 बजे तो 11 बजे एक बार और चाय बना लो। कैसा शरीर है ना हमारा, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। लेकिन आत्मा, एक बार वचन दे दिया पास्टर जी ने, दोबारा मत दो, बस बहुत हो गया पास्टर जी, अब मत देना। कितने लोग कितनी देर तक वचन सुन सकते हैं? सुन सकते हैं आप? सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेंट्स की कोई आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों ने जाना नहीं है यीशु के साथ? जाना नहीं है? जाना है। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा करे, तो सिर्फ उसके वचन को अहमियत देनी शुरू कर दें। सिर्फ उसके वचन को। पास्टर को अहमियत देने से, चर्च को अहमियत देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा, पास्टर को दुगना आदर देना है क्योंकि वो आपको वचन सिखाते हैं, लेकिन पास्टर से ज्यादा अहमियत किसको देनी है? वचन को देनी है, यीशु को देनी है। मैं खुद भी पास्टर हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं कहती हूँ मेरे से ज्यादा, मेरी सुनने से ज्यादा आप किसकी सुनो? वचन की सुनो। हो सकता है मैं कल को आपको गलत गाइड कर दूं,
कुछ गलत समझा दूं, लेकिन अगर आपको वचन आता होगा तो आप किसकी सुनेंगे? वचन की सुनेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रही है? रोटी के लिए इनवाइट कर रही है। कौन इनवाइट कर रही है? बुद्धि रोटी के लिए बुला रही है। और वो क्या कह रही है कि जो कोई भोला हो, जो कोई निर्बुद्धि हो, वो कहाँ आए? मेरे पास आए और आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिला हुआ दाख मधु पियो। मेरी रोटी खाओ, मेरा दाख मधु पियो, वो मसाला मिला हुआ दाख मधु पियो, ताकि भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। कैसे चलना है हमें? कैसे चलना है? सीधे चलना है। और हम लोग कैसे चलते हैं? टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है? कौन चलता है? और हमारी चाल भी वैसी हो जाती है। हमारी चाल भी वैसी हो जाती है। हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना। अगर आप यीशु को मानते हैं तो आपको कैसे चलना है? सीधा चलना है। उसका मार्ग सीधा है, झूठ नहीं चलेगा वहां पे। अब लोग सोच रहे होंगे ना सीधा क्या है और टेढ़ा मेढ़ा क्या है, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। सीधा क्या है? झूठ नहीं चलेगा। गालियां देते हैं हम लोग, हाथ ऊपर करवाऊं? गालियां देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। सच में यीशु ने सुन लिया, अच्छी बात है ना? गालियां हमें नहीं देनी, बुराई हमें नहीं करनी। चुगलियां करते हैं? मैं इस साइड इसलिए आ गई क्योंकि करते हैं है ना? और अगर करते हैं तो छोड़ दें। मैं आपको बताऊं, चुगली से अच्छा एक काम है, आप यीशु की बातें करें अपनी जब भी टेबल पे बैठे, क्योंकि आजकल फोन चुगलियां जो होती है वो टेबल पे नहीं होती। कहां पर होती है? जल्दी से बताओ, कहां पर होती है? फोन पे होती है ना? और हमें क्या करना है? चुगली छोड़नी है। हमें अपने स्टेटस से भी यीशु को महिमा देनी है। हमें हर काम से किसको महिमा देनी है? यीशु को। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं मैं तो स्वर्ग जाऊंगी नहीं, इसको भी नहीं जाने दूंगी। मैंने भी नहीं जाना और इसको भी नहीं जाने देना। क्यों? क्योंकि काम कैसे है? टेढ़े हैं। टेढ़े काम वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, सीधे काम वाले जाएंगे। और सीधे का मतलब ये नहीं है अगर आप सीधे रास्ते को पकड़ चुके हैं तो आपके रास्ते आसान नहीं होंगे, आपके रास्ते मुश्किल हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जब मूसा गया था फिरौन को बताने के लिए कि मैं अपने लोगों को छुड़ाने चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है? फिरौन ने ऐसे हाथ पकड़ा दिया था, ले जा? क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? जल्दी से कोई भी क्या कर दिया था? बताएं आप में से कोई, बताएं जल्दी से। क्या करा था? मूसा जब लेने गया था फिरौन के पास से इजराइलियों को, पढ़ लीजिए बाइबल, छोड़ जाएगा यीशु मसीह, छोड़ जाएगा। एक जने में भी रूह नहीं होगा, वो लेकर नहीं जाएगा, वो लेकर नहीं जाएगा, उसका वायदा है। उसने कहा है जितने रूह से भरे होंगे, जिसमें पवित्र आत्मा होगा वो ही जाएगा, नहीं तो वो नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें पवित्र कर सकता है, वो ही हमें डाउन कर सकता है, वो ही हमें अच्छा बना सकता है। हम खुद से अच्छे नहीं हैं हम अच्छे नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे ना और मदद मांगेंगे तो आप अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि रात को कहीं गए हुए थे और लेट हो गए थे, और ये सारा वचन मुझे प्रभु ने नींद में तैयार कराया है, क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग। रात को हम 2:30 बजे सोए थे और फिर जब सुबह उठे तो सारा वचन प्रभु मुझे प्रिपेयर करा चुका था। इतना वचन पढ़ो ना, यीशु आपसे रात में भी बात करे, नींद में भी बात करे, वो छोड़े ही ना आपको। जैसे पति नहीं छोड़ते है ना, छोड़ते हैं, पत्नियां भी नहीं छोड़ती हैं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि हमें कैसा चलना है? सीधा चलना है। और हम कैसे चलते हैं? टेढ़े मेढ़े चलते हैं, नहीं चले टेढ़े मेढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा गया फिर उनको बुलाने के लिए, फिर उनसे कहा मेरे लोगों को जाने दे, तो उसने उनका टाइम पीरियड टफ कर दिया। उनका जो रोटी थी ना, वो जो ईंटें बना रहे थे, वो ईंटों का जो पुआल था ना, उसने रोक दिया था। अब इनकी क्या करो? इनकी जो मेहनत है उसको डबल कर दो। आप जब प्रभु को मानने लगते हैं तो संडे को जॉब मिल जाती है, आपका काम डबल हो जाता है, ताकि आप परमेश्वर की बातों पे ध्यान ना लगाएं। बहुत मुश्किल है उसकी बात पे ध्यान लगाना, लेकिन अगर आप उसकी बात पे ध्यान लगाएंगे तो ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अभी तो सुना है हमने कि ठट्टा करने वाला तो सुनेगा ही नहीं। कौन सुनेगा? जो बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन वचन कह रहा है भोलों का संग छोड़ो और क्या बन जाओ?
भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। रोटी बुला रही है, बुद्धि बुला रही है। किस लिए बुला रही है? रोटी खाने के लिए। रोटी की भूख होती है ना हमें, बुद्धि बुला रही है। क्या कह रही है? आओ और मुझसे खाओ तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी? बुद्धिमान बनाऊंगी। और वो कह रही है भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। ये तो हम सबको पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि मुझे से मिलेगी। एक और चीज है जो आपको आवाज मारती है, एक और चीज है। यहाँ पे लिखा है 13 के अंदर, मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है। यहाँ पर स्त्री लिखा है, लेकिन बकबक करने वाली तो आजकल बहुत सी चीजें हैं, है ना? आजकल बकबक करने वाली बहुत सी चीजें हैं। लिखा है मूर्खता रूपी, यानी मूर्ख बात करने वाला, मूर्ख बात करने वाली चीजें। रील्स आती है ना दुनिया भर की, अच्छी होती है, समझ वाली होती है, समझ वाली होती है रील्स। जल्दी बताएं, नहीं होती, फिर भी हम देखते हैं। कई बार ये कितना टाइम हम अपना वेस्ट कर देते हैं उसी में। हम ये सोच के देखते हैं 1-2 देखेंगे। कितनी देखेंगे? 1-2। और कितनी देर तक देख लेते हैं? कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खराब कर देता है। कौन कर देता है? शैतान खराब कर देता है। हमें पता भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता हमारा टाइम हम यूज करें, वो हमारे टाइम को खराब करता है। और वचन बता रहा है मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। कितनी भोली है ना? वो कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में आसन पर बैठी है। ये दूसरी है। एक तो वो हो गया जो बुद्धि दे रहा है, ठीक है, और एक ये हो गई क्या? ये मूर्खता बातें कर रही है, मूर्ख वाली। आज आपको पता है फोन हमारे से बात करता है। कितने लोगों को आवाज मारता है फोन? सच बताओ, फोन आवाज मारता है? मारता है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। बोलो मारता है, बोलो मारता है, मारता है आवाज। लेकिन हम किसकी सुनते हैं? बाइबल मारती है आवाज? बाइबल आवाज नहीं मारती। बाइबल आवाज मारती है, जो पढ़ते हैं उनको मारती है। जो पढ़ते हैं उनको क्या आवाज मारेगी? उनके लिए तो यीशु की तरह सो रहा है, छोटा बच्चा है ना, क्रिसमस पे आएगा और ईस्टर पे चला जाएगा। मूर्खता रूपी स्त्री क्या कर रही है? आवाज मार रही है। और क्या कह रही है? मैं अपने घर में, घर के द्वार पर नगर के ऊंचे स्थानों पर बैठी है। और क्या कर रही है? वह ऊंचे स्थानों पर बैठी है, अपने आसन पर बैठी है। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं। किनको बुला रही है? जो सीधे चल रहे हैं, जो सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, उनको ये कहकर पुकारती है जो कोई भोला हो वह मुड़कर यहीं आए। कहां पर आए? यहीं पर आए। और जो कोई निर्बुद्धि हो वह उससे कहती है यहाँ पर आए। चोरी का पानी मीठा होता है। कैसा होता है? वो आपको सारा गलत काम सिखाएगी, सारी गलत चीजें सिखाएगी और कहेगी कुछ भी गलत नहीं है। कैसे समझाएगी पता है? वो भी तो करता है, वो भी तो गाली देता, मैं गाली नहीं दे सकता। वो देखना उसने 2 व्यभिचार करे हुए, उसने 2 लड़कियां रखी हुई, मैं एक भी नहीं रख सकता, बताओ। ऐसी तो कहते हैं हम, यही सोचते हैं। उसने इतनी गलती कर दी, क्या मैं एक भी गलती नहीं कर सकता? दाऊद ने भी तो पाप किया था। तुम दाऊद हो, तुम्हें दाऊद बनाया परमेश्वर ने। दाऊद को तो राज्य भी दिया था, तुम्हारा राज्य का है, राजा बनाया था। सेम टू सेम हरकतें करनी है दाऊद वाली, है ना? लेकिन दाऊद की तरह करना कुछ नहीं है। दाऊद ने तो युद्ध भी बहुत जीते। दाऊद ने तो पूरी भजन संहिता लिख दी। लिख दो, वो नहीं लिखेंगे, बस दाऊद की तरह व्यभिचार करेंगे, है ना? दाऊद ने लड़की देखी थी नंगी, हम भी देख ले। तो मैं एक बात बता दूं, दाऊद की भी क्लास लगी थी। दाऊद को भी छोड़ा नहीं था परमेश्वर ने, बेटा ले लिया था उससे। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है। हमारी उन्नति इसलिए नहीं होती क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करने के लिए वचन को दिया है, उसने हमें ब्लेस करने के लिए दिया है। सिर्फ ये बोलने से कि मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित नहीं हो जाऊंगा। मेरे को वचन पढ़ना पड़ेगा, मेरे को वचन की गहराई को समझना पड़ेगा, मुझे उसकी रूह से भरना पड़ेगा। जब आप इस वचन से पढ़ेंगे ना तो आपको उसका शब्द सुनाई देगा, पवित्र आत्मा का, क्योंकि यीशु हमारे लिए वो छोड़ कर गया है। और यहाँ पर जब आप इस चोरी का पानी पी रहे हैं, लिखा है चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। टेबल के नीचे से पैसे देना अच्छा लगता है, वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां आपकी कोई भी सिफारिश नहीं देगा। पास्टर जी सिफारिश देंगे आप इन लोगों की?
मेरे बच्चे हैं आप। नहीं वहां पर पूछेंगे कि प्रभु यीशु, पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे नहीं कि बताओ पास्टर जी आपके बच्चे हैं ना। कई लोग कहते हैं जब हम पूछते हैं कि यीशु आएगा तो क्या करेंगे, कहते हैं पास्टर की टांग पकड़ के चले जाएंगे, पास्टर दूसरी टांग से टांग मारेगा, मैंने कहीं रहो, बहुत सिखा रहा था तुमने सीखा नहीं, है ना। पास्टर जी अच्छे हैं, आपकी चिंता करते हैं, है ना। आप भी उनकी चिंता करें, बचें, क्योंकि वो बचाने आए हैं। क्या करने आए हैं? परमेश्वर ने भेजा है, उनके अंदर वो दर्द दिया है कि वो आपको सिखाते हैं। लेकिन अगर आप सीखेंगे नहीं तो पास्टर आपके अंदर से आपको साफ नहीं कर सकते, अंदर से तो आपको उसका रूह साफ करेगा। पवित्र आत्मा के काम क्या क्या है आप बताना, लेडीज को ज्यादातर पता होता है, बताना पवित्र आत्मा के काम क्या क्या है, उसके फल क्या क्या है, बता दो, एक बता दो, दो बता दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है हम में, है संयम। गाड़ी चलाते समय संयम रखते हैं, रखते हैं। नम्रता आती है, कोई गाली दे जाए तो आती है, चेक करें अपने आप को। जब आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, समझ लेना पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। जब आ जाएगी तो समझना कि पवित्र आत्मा आप में आ गया है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है, तभी जाएंगे उसके साथ। अभी इतना टाइम खराब होने वाला है ना कि आप सबकी, हमारी छटाई होने वाली है, सबकी छटाई होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा टाइम आने वाला है कि यीशु मसीह के आने से पहले सारा रास्ता तैयार हो रहा है और परमेश्वर चेक कर लेगा कौन कितने पानी में, किसने कितना। जिसने वचन पढ़ा ही नहीं वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता बर्दाश्त, क्योंकि उसके साथ रूह ही नहीं होगा। अब वचन कह रहा है कि लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है, मैं ये नहीं जानता। दो रोटी के बारे में बताया मैंने आपको, एक रोटी कौन सी थी? बुद्धि, और दूसरी बकबक करने वाली, जो दोनों ही सेम बता रही है, दोनों ही मसाला मिला हुआ दाग मधु दे रही है, और दोनों ही मेज पे बुला रही है, और दोनों में से एक क्या कह रही है? भोले लोगों बुद्धिमान हो जाओ, और दूसरे के लिए क्या कह रही है? चोरी का पानी मीठा लगता है, आओ और चोरी का पानी पियो। लेकिन जब आप बुद्धि पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आओ मेरी रोटी खाओ, वो कह रही है आ जाओ। मैं फिर कह रही हूँ, सांसारिक रोटी तो अभी खाओगे, शाम तक हजम हो जाएगी, लेकिन आत्मिक रोटी आपको क्या देगी? बल देगी, आपको ताकत देगी। और परमेश्वर वचन कहता है कि भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। ये कौन बना रहा है मेरे को? बुद्धि बना रही है। लेकिन जो दूसरी बकबक करने वाली रोटी है, जो दूसरी जो रोटी दे रही है, वो क्या कर रही है? सुनो, वो कह रही है वह यह है, वह ये नहीं जानती कि वहां बहुत मरे पड़े हैं। जो हम दूसरी रोटी खाते हैं ना, उसके लिए कह रही है वो, कहाँ पड़े हैं? मरे पड़े हैं। आप ये रोटी खाकर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। संसार की रोटी, संसार की बातें आपको जीवन नहीं दे सकती। वो कह रही है उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे? अधोलोक के निचले स्थानों में। क्लियर बोल रही है बुद्धि, कह रही है मैं रोटी दूंगी तो जीवन पाओगे, लेकिन अगर बकबक करने वाली बातें सुनोगे, बेकार की बातों पे मन लगाओगे, तो कहाँ जाओगे? निचले स्थानों में जाओगे। कहाँ पर? निचले स्थानों में जाओगे, जो अधोलोक तक पहुंचता है। अधोलोक में कौन है? शैतान है। हमें शैतान के साथ नहीं जाना, बल्कि हमें उससे बहुत सी चीजें, बहुत से लोगों को खींच कर निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे? हम तो खुद ही नहीं बचे। निकाल सकते हैं हम जब खुद ही नहीं बचेंगे तो हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर हमें बताता है, चेतावनी देता है, और ये चेतावनी का वचन है। अभी हमने गाना गाया, बेटे ने क्या गाया? आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है। वो सच में बजने वाला है। यीशु सच में आने वाला है, सच में आने वाला है। अपने आप को तैयार कर ले, अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए भूखा रखिए। बोले परमेश्वर मुझे आपकी भूख नहीं लगती, मेरा मन आपके वचन में नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि मुझे आपकी भूख लगे। आप मुंह से बोलेंगे ना, तब आपको भूख लगेगी। जब हमारे को भूख नहीं लगती शरीर की, तो हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ क्या कहते हैं? भूख नहीं लग रही। और क्या कहते हैं? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, भूखा टॉनिक लेना पड़ेगा। ऐसी बात हम आत्मा के लिए नहीं बोलते, ऐसी बात हम आत्मा के लिए नहीं बोलते। आत्मा की चिंता में
नहीं होती। लेकिन अगर आप आत्मिक चिंता करेंगे, अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे, तो आपको पाक रूह अपनी आत्मा से भरेगा और आपको अपने साथ लेकर जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये छोटा सा वचन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करे। ये उसकी आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है। परमेश्वर ने आपसे बात करी है और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसेगा और 100 गुना फल रहेगा। यीशु के नाम में।